कैसे हैं मीनाक्षी जी आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। कैसी थी आपकी कल की प्रैक्टिस? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप जी, मैंने लिखिए मॉर्निंग में सुबह 10 हाँ जी, ब्लेसिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, मैंने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, थैंक यू लिखा, सब लिखा। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, वो सब भी लिखा। वेरी गुड। तो जब जी। लिख रहे थे आपको कैसा लग रहा था वो लिखे तो? लिखने के टाइम में ना जैसे कई चीजों पे इमोशनल हो रहे थे कि आईज में लग रहा था कि आईज नम हो गई हैं, आंसू बाहर आ गए हैं, वैसी फीलिंग्स थी। जब आप मतलब ग्रैटिट्यूड लिख रहे थे तब? हाँ जी। ओके। तो जैसे 10 ब्लेसिंग्स मतलब 10 मतलब वो लिखे ना ग्रेटिट्यूड, तो हम्म। उसमें फीलिंग आई कि हाँ, मदर को लेके या ग्रैंड मदर को लेके, तो आईज में नमनेस फील हो रही थी मुझे। वेरी नमी। नाइस। हाँ जी। आप एक पढ़ के सुनाएंगे आपने क्या लिखा है? बिल्कुल। पहला मैंने जैसे अपने मदर के लिए ही लिखा है। विद ऑल माई हार्ट आई से थैंक यू टू माई मॉम who brought me on this earth. She bore so much pain in giving birth to me, but she kept me inside for 9 months, and after a lot of pain she gave me birth. Thank you ma, thank you ma, thank you ma. फॉर्मेट तो ये नहीं था। With all my heart नहीं है। विद ऑल माय हार्ट। एक मिनट, मैं देख के हाँ, ये बताती हूँ। लिखा है विद कहीं। ऑल माय हार्ट थैंक यू फॉर माय मदर आएगा। ओके। हाँ, थैंक यू के बाद आपको जिनको भी संबोधित करना है, अगर भगवान को करना है, यूनिवर्स को करना है, जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हैं आप उनको कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली थैंक यू भी बोल सकते हैं। दो वर्ड्स आने बहुत जरूरी हैं, फॉर और बिकॉज। ओके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर माय मम्मा, ओके। बिकॉज उन्होंने मेरे को 9 महीने अपने पेट में रखा, बहुत पौष्टिक आहार दिया, जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो। हाँ जी। ठीक है। सो इसको आप कल जब लिखेंगे तो आप अपने एक बार वापस से फॉर्मेट इसका ठीक कर लेंगे। ओके। ओके। ठीक है ना? थैंक यू। ओके, हाँ। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर उन्होंने क्या लिखा है? सीमा जी, नव्या जी, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? I can, yeah, I can. So, actually, आपने जो अभी बोला that for और because वाला चीज, तो I think first 1 or 2 points में I somehow did not realize, but उसके बाद मुझे ध्यान था कि नहीं, I've covered. So first point was for my mother, mama. हम्म। Second was papa. I हम्म। have an elder brother. So third point was for bhaiya. ओके। Then third one, sorry, fourth point, I have covered both my maternal and paternal families, extended families. तो वो Then तो fifth, उनको अलग अलग लिखेंगे ना, डोंट कंबाइन। जैसे मैंने बोला, रोज आप अपने पेरेंट्स के लिए भी करेंगे तो वो आपको अलग अलग लिखना है, मम्मा पापा। अब मैटरनल पैटर्नल फैमिलीज है, नाना नानी, अलग अलग लिखिए, बिकॉज अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं। इतना कुछ है लिखने को उन लोगों के लिए भी, तो उनको कंबाइन मत करिए। ठीक है। ठीक है, नाना जी अलग, नानी अलग, दादाजी अलग, दादी अलग। आप उनको जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, जो लिखना है, लेकिन सबको अलग हम्म। अलग लिखिए। अच्छा, ठीक है। फिर या। मेरा नेक्स्ट पॉइंट में भी जैसे आई रोट फॉर 2 फ्रेंड्स, तो देन आप जैसे बोले तो उसको भी मैं फिर स्प्लिट कर दूंगी। हम्म। ठीक है। उसके बाद आई रोट वन फॉर हेल्थ, ओके। वन वाज फॉर वेल्थ। हाँ, अगेन, वेल्थ इज ओके, मनी, बट वी विल अगेन डू द वेल्थ चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा आप उसको भी कैसे कर सकते हैं। हेल्थ इज अगेन, आप जनरल लिख रहे हैं, ओके, बट अगेन यू कैन, देयर आर सो मेनी बॉडी पार्ट्स, हाँ हाँ, है ना? तो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज कंप्लीटली ओके। आपने आज फर्स्ट टाइम किया है, यू जस्ट रिटन फॉर जनरल हेल्थ विच इज वेरी गुड, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। अभी तो इतना है लिखने को, है ना? हाँ व्हाई नॉट? रोज लिख सकते हैं हम लोग। 3 नया बॉडी पार्ट्स के लिए लिख दीजिए,
कोई रिलेशनशिप के लिए रोज करिए, कोई दिन वेल्थ के लिए, कोई दिन और भी कई चीजें हैं, कोई मटेरियल चीजों के लिए भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, बट इट हैज टू बी जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने किया है। वो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड वाला जो लाइन था, आई हाँ, पिक्ड दैट लाइन, एंड फिर ओके, फॉर डैश एंड बिकॉज ऑफ डैश। वेरी गुड, एकदम। एंड यू रोट 5-5 मिनट का टाइमर लगा के, आई लव यू मम्मा, आई लव हाँ, यू पापा। वो भी मैंने किया, और जो थैंक यू का था जो फर्स्ट डे से कर रहे हैं वो भी किया। वेरी गुड। सो हाउ डिड यू फील जब आप लिख रहे थे मम्मा पापा के लिए आई लव यू? तो इसमें तो पता ही नहीं चला एक्चुअली टाइमर, एंड जैसे थैंक यू फर्स्ट डे, बाय द एंड ऑफ इट एक्चुअली माय हैंड्स वर आल्सो पेनिंग, बट समहाउ आई लव यू वाला में एकदम पता नहीं चला। सो दिस वाज ग्रेट, and then I could also visualize like the reasons that I'm saying thank you for. So both that was for I love you wala part also, as well as जो thank you लिख रहे हैं उसमें भी I could then visualize कि I'm saying thank you for so and so reason. So that was actually great. वेरी नाइस। चलो, वेरी वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। Yeah. Again, we will take our gratitude one step forward today. आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, तो बात हुआ था कि हम लोग एक पत्थर का इंतजाम करेंगे। हो गया? यस, वंडरफुल। You should feel good when you hold it in your hand. It should not be very heavy and it should feel smooth. बहुत रफ होता है, पॉइंटेड होता है तो लगता है ना थोड़ा, तो वो लगना नहीं चाहिए। यू शुड फील रियली गुड व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड्स। ठीक है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए। चाची जी, आपका पत्थर का इंतजाम हो गया? या मेरे लिए ना इसमें भी एक मैजिक हुआ। ओके, लेट मी हियर। अभी मैंने आपको बताया कि 15-20 दिन पहले मैंने एक बार ये इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी स्टार्ट की थी। जी, आपकी नहीं थी, टीचर के हाँ वो हाँ, थे। तो उस टाइम मेरे पास एक बेटे का ना पेबल्स का बॉक्स था। तो ओके, उस टाइम मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने कोई और पेबल चूज किया था। वो मेरा अचानक से जैसे मिस हो गया, मेरी क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू नहीं हुई, इंटरेक्शन नहीं था, तो शायद मुझे उतना मैं एंजॉय नहीं कर पाई। तो हम्म। अभी मुझे क्या लग रहा था कल से कि यार मेरे पास कोई ज्यादा अच्छा पेबल नहीं मिल रहा था। उस दिन भी बॉक्स में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इतना, कि कोई अच्छा सा मिल जाए काश मुझे। और आज मैंने जैसे ही बॉक्स खोला ना, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये उस दिन मुझे नजर ही नहीं आया। छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर 20-25 पेबल्स थे, बट उसके बीच में ये आज ही नजर आया मुझे अचानक से। जैसे आज मतलब कोई मैजिक हो जाता है ना, वैसी ही फीलिंग आई मुझे कि मैजिकली ये जैसे उसके अंदर आ गया हो। हाँ, तो ये पेबल्स भी ना आपको बुलाते हैं, जैसे कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वहां पे। कहीं पे भी आप कोई पार्क वाक में जाते हैं, वहां पे 100 पेबल्स रखे होते हैं, क्यों आप 2-3 ही उठाते हैं? वो भी आपको बुलाते हैं, वो आपके लिए जो सही होगा वो ही पेबल आपको मिलेगा। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे उस दिन नजर नहीं आया, बिल्कुल चिंटू चिंटू थे उस दिन। ये थोड़ा ठीक साइज का था। मतलब ये सडनली जैसे कोई प्रकट होता है ना, जैसे ऐसी ही मुझे फीलिंग आई कि मैंने बड़े अच्छे से उस दिन सब ढूंढा था, तब नहीं मिला और आज मिला सेम बॉक्स में। वेरी नाइस। चलिए, वेरी गुड। आई होप यू रियली एंजॉय योर प्रैक्टिस विद द पेबल। इसको हम लोग अब से मैजिक रॉक बोलेंगे। जी मैम। ठीक है, सो हु इज गोइंग टू रीड टुडे? आई कैन रीड मैम। ओके, वंडरफुल। डे 2, जस्ट द मैजिक रॉक। ये देखिए, जस्ट ये है एक आप देख सकते हैं, रात का सीन है बेडरूम का। बेड के बगल में साइड टेबल है, साइड टेबल पे लैंप है, और वहां एक रॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत रोशनी है। ये रोशनी हमारे लाइफ में किस तरह से ये रॉक के साथ आएगी, आज हम लोग वही सीखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यस। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty. Note on your post misfortunes, of which all men have some.
In the beginning of working with these, एक मिनट मीनाक्षी जी, एक मिनट. रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी. क्या बोल रहे हैं कि अपने आपको जो नियामतें मिली हैं उसके ऊपर फोकस करिए, जो हर इंसान को भगवान ने भरपूर दी हैं. अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं. हम लोगों की क्या आदत है जनरली, हम लोग कब कब की बातें सोच सोच के ना रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं. वो उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उस इंसान ने मेरे को धोखा दिया, मेरे बच्चे ने मेरे को इस तरह से डांट दिया सबके सामने. हम कितनी पास्ट की बातों को ले लेके दुखी होते हैं, रोते हैं. जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करते हैं, हम नेगेटिव होते हैं. और नेगेटिव होने से हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए. ऑब्वियसली हम नहीं चाहे, मेरे को नहीं चाहिए ना कि कोई मुझे धोखा दे. मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को भुला बुरा भला बोले. मैं नहीं चाहती कि मेरे 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 दोस्त के साथ कोई अनबन हो जाए. है कि नहीं है? मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो मेरी जिंदगी, मेरी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए. लेकिन इंसानी फितरत क्या है, हम हमेशा हमको जो नहीं चाहिए हम उसके ऊपर फोकस करते हैं. हम्म. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे. मेरे हाथ पांव बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी किसी को हमने फोन करके बोला अरे वाह आज मैं कितना काम कर पाई, मेरे पाँव ने मुझे कितना सपोर्ट किया, ये मेरे हाथ ने मुझे इतना सपोर्ट किया. आज ये मैं आप लोगों के साथ इतना बात कर पा रही हूँ, क्या मैं किसी को फोन करके बोलती हूँ कि मेरा दिमाग इतना अच्छा है कि मैं इतने लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ. एक मिनट, मैं सबको म्यूट करती हूँ. मीनाक्षी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा. सो डू आई टेल एनीबडी, क्या मैं अपने मम्मी को फोन करके बोलती हूँ वाओ मम्मा आई हैव सच एन अमेजिंग ब्रेन, मैं कितना लोगों के साथ एक एक घंटा आराम से बात कर पाती हूँ? नहीं. बट एक दिन सिर में दर्द होगा ना तो 4 बार फोन करके बोलूंगी मम्मा क्या करूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं, मेरे सिर में बहुत दर्द. व्हाट एम आई फोकसिंग ऑन? आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग जो मुझे नहीं चाहिए लाइफ में. तो यहाँ चार्ल्स डिकिंस हमको क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या चीज के ऊपर विचार करना चाहिए, जो हमको मिला है, जो हमारे लाइफ में अच्छा हुआ है, जो मिला है. देखिए इंसान है, हम लोगों के साथ बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, कोई कोई से डांट भी मिलती है. बचपन में मम्मी ने कभी मारा भी होगा, लेकिन उस पे ही क्यों फोकस करना है. जो अच्छी बातें हुई, मम्मी ने कितना बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाया हमको, पापा हमको घुमाने लेके जाते थे, हमारे साथ खेलते थे, क्या हम वो चीजों पे फोकस करते हैं? नहीं. उन्होंने मेरे को इतना डांटा, मेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं आया क्लास में तो मेरे को पनिशमेंट भी मिला, हम वो सब बातें सोचते हैं. तो उससे क्या होता है, हम वो ही सब चीजें अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन, हम हमारे साथ जो अच्छी बातें हो रही हैं उन पे फोकस करेंगे. हम जो कुछ ब्लेसिंग्स है उन पे हम फोकस करेंगे, उन पर विचार करेंगे अब आज से हम. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. in the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. यस. अब क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि अभी तो क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं तो एक बार ना हम लोग की आदत नहीं पड़ेगी इसको करने की. आप हो सकता है कोई दिन सुबह लिखना भूल जाएं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अलार्म लगा के सोएं कि आपको याद रहेगा कि हमको सुबह लिखना है. अब आज वाली जो प्रैक्टिस है वो भी अगर हम लोग
नहीं ध्यान देंगे तो हम कितनी बार भूल जाएंगे शुरू शुरू में। तो इसके लिए हमको बहुत दिनों तक लगातार करना होगा कि हमारी ये हैबिट बने। इसीलिए यहाँ पे 28 दिन की प्रैक्टिसेस लगातार करवाई जा रही है कि ग्रैटिट्यूड हमारी आदत बन जाए। ठीक है, कोई भी चीज को जब तक हम, कोई बोलता है 40 डेज करने से होती है आदत, कोई बोलता है 28 दिन करने से होती है। लेट अस एटलीस्ट डू इट फॉर 28 डेज। 28 डेज लगातार करने से ग्रैटिट्यूड आपकी आदत बन जाएगी। और आप ना, फिर क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, इमीडिएटली आपके मुंह से थैंक यू निकलेगा। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। जब हम लगातार कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, सपोज जैसे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप 10 ग्रैटिट्यूड एक ही इंसान के लिए लिख रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। जब आप कई दिनों तक लगातार कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में करना। अभी हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड वे में हम ग्रैटिट्यूड करेंगे कई दिनों तक, जिससे कि वो हमारी आदत बन जाए। और उससे क्या होगा, हमारी लाइफ में हमको जो चाहिए उस वो हम आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ भी पाने के लिए हमको उस चीज को बहुत अच्छी भावना देनी होगी। अगर हम हर समय सड़ू से बने रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, तो भगवान जी क्या बोलेंगे, अरे जब देखो तब उदास रहती है, जब देखो तब गुस्से में रहती है, इसको कुछ भी देने का मतलब नहीं है, ये खुश नहीं होगी। तो भगवान जी हम लोगों को नहीं देंगे। और जब हमारे पास कम है, बेसी है, हम हर तरह से जब हम खुश रहते हैं, वाओ मेरे पास इतना है, भगवान जी बोलेंगे इसको तो कम दो, बेसी दो, ये तो हरदम खुश रहती है, तो इसको जो चाहिए दे दो। ठीक है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड अगर हम लोग दो चैप्टर के बाद देखेंगे, एक फीलिंग्स चार्ट आएगी। ग्रैटिट्यूड ना सेकंड हाईएस्ट फीलिंग है। पॉजिटिव फीलिंग्स में सेकंड हाईएस्ट फीलिंग इज ग्रैटिट्यूड। अगर आपको लगे हम थोड़ा भी, मेरा मन अच्छा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप उदास हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा अपने आप को काम कर लीजिए, शांत हो जाइए। गुस्सा आ रहा है, इधर उधर देखिए, हाँ, थोड़ा कोई भी आसपास की चीजों के लिए ना थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। और फिर शांति से जब आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, आप लिखना शुरू कर दीजिए ग्रैटिट्यूड। आप देखिए आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। Gratitude is a very good way to change your feelings from negative to positive. It is a very, very powerful positive feeling. वो immediately आपकी भावना को चेंज करता है और आपको खुशी में लेकर आता है। तो कभी भी हो, अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आप कहीं भी हो, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, फ्रेंड के साथ हैं, मार्केट में हैं, आपको लगे कि आपकी फीलिंग थोड़ी भी नेगेटिव जा रही है, आप आसपास की चीजों को देखकर ही ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आई एम थैंकफुल फॉर, आप सब्जी बाजार में हैं, आप सब्जियों को देख देख के ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। अरे वाह संतरे, भगवान जी थैंक यू फॉर द ऑरेंजेस, मैं इनका जूस पी पाती हूँ, मुझे कितनी इम्यूनिटी मिलती है इससे। आप शुरू तो करिए, 4-5 बोलते ही आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो कुछ भी, ये जो भी हम प्रैक्टिसेस करेंगे, हमेशा याद रखिए कि आपको अच्छी भावना में रहना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have passed it for many healing and happiness. First, find a rock or a stone. एक Choose a मिनट, एक मिनट मीनाक्षी जी, एक मिनट। सीक्रेट मूवी देखी है हमने सबने?
मैंने बार बार बोला था सीक्रेट मूवी देख लो, सीक्रेट मूवी देख लो। उसमें ली ब्रावर आते हैं, वो हमेशा एक पत्थर अपनी पॉकेट में रखते हैं। एक बार वो किसी फ्रेंड के साथ थे, उनका वो पत्थर गिर गया। उस फ्रेंड ने पूछा ये पत्थर क्या है। उन्होंने बोला ये मेरा ग्रैटिट्यूड रॉक है। मैं जब भी इसको पकड़ता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे मन से कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड निकलता है या मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ। तो वो सुन के वो फ्रेंड फिर अपने घर चला गया। वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का था, वो अपने घर चला गया। थोड़े दिन बाद उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को, ली ब्रावर को फोन किया कि मुझे ये पत्थर आप भेज दो। इन्होंने क्या किया, ये नदी किनारे गए और 5-6 पत्थर उठा के साफ करके इन्होंने वहां पे भेज दिए अपने फ्रेंड के पास। अब वो फ्रेंड ने अपने बेटे के सिरहाने ये रॉक रख दिया और वो बहुत ग्रैटिट्यूड करते गए। उनका बेटा ठीक हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने ली ब्रावर को मैसेज किया कि हम ये पत्थर जो है, कितने जनों को हम बेच चुके हैं पत्थर, ग्रैटिट्यूड रॉक करके, एंड कितने जनों को इससे फायदा हो रहा है। कोई एक तो समझना होगा कि रॉक, इसीलिए हमने बोला नेचुरल रॉक लेने के लिए, बिकॉज नेचुरल रॉक जो है ये धरती से उत्पन्न होती है। ठीक है, अर्थ से निकलता है। कोई भी रॉक है, पेबल है या सेमी प्रेशियस, प्रेशियस स्टोन है, ये सब धरती से निकलता है। एंड धरती इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे कि हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो इसीलिए नेचुरल रॉक बोला गया कि जब आप पकड़ते हैं उसको तो आप धरती से कनेक्ट करते हैं, एंड वो आपकी हीलिंग में या कोई भी चीज में आपको बहुत जल्दी मदद करती है। ठीक है, लेट्स सी हमको क्या करना है। जी, first find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. यस, अब हम लोगों को आज क्या करना है, एक पत्थर ढूंढना है। आई होप सबने ढूंढ लिया है पत्थर। हम लोगों को एक पत्थर ढूंढना है, छोटे साइज का होना चाहिए, जो हमारी मुट्ठी में ठीक से बंद हो जाए, जिसको पकड़ के हमको अच्छा लगे। तो वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, पॉइंटेड एजेस नहीं होने चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, कहीं से चुभना नहीं चाहिए वो। ठीक है, बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए कि उसको उठा के लगे अरे क्या उठा लिया, वैसा भी नहीं लगना चाहिए। तो उसको जब भी पकड़े बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा रॉक हमको ढूंढना है। फिर क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. यस, When हाँ प्लीज yeah, कंटिन्यू। when you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you choose an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि मैजिक रॉक नेचुरल होना चाहिए, तो आप कोई पार्क से, गार्डन से ले सकते हैं, नदी किनारे, सी बीच, ये सब जगहों पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे बच्चे इकट्ठा करते हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं, कोई और मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है आप उनको पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं इसका। फिर क्या करना है, आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में, आपके अगर कोई साइड टेबल है तो साइड टेबल के ऊपर रखें उसको। अभी शुरू शुरू में ना कोई ड्रॉर व्रॉर में मत रखिएगा, साइड टेबल पे ऐसी जगह रखिए जहां जब आप सोने जाएं आपकी नजर उस पे पड़े।
ठीक है, एकदम सामने साफ दिखाई देना चाहिए। कई जन बुक्स पढ़ते हैं, चश्मा रखते हैं, आप उनके आसपास रख देते हैं। कईयों के टेबल के ऊपर अलार्म क्लॉक होता है, आप वहां रख सकते हैं। टेबल लैंप होता है, आप वहां रख सकते हैं। जहां पे भी, जहां आपकी नजर पड़े, इमीडिएटली दिखाई दे, वैसी जगह पे इसको रखना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. यस, कंटिन्यू। Think, think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the rock to its place by your bed, and that's it. यस, अब क्या करना है हम लोगों को? जब हम लोग सोने जाएं, लास्ट थिंग, आपको वॉशरूम जाना है, अपने बच्चे को सुलाना है, दूध पिलाना है, किचन का सारा काम समेटना है, कपड़े बदलने हैं, हाथ पांव धोना है, सब कुछ। आप अगर बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड से बात करते हैं, उसके बाद आप लोग को जो भी कुछ करना है, सब काम फिनिश करने के बाद एकदम ठीक सोने से पहले उसको अपने हाथ में लेना है। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन भर, घंटा बाय घंटा, अपने दिमाग में सोचिए कि आज क्या क्या अच्छी बातें हुई है। ओके, अच्छी बातों को सोचना है तो ना क्या करना है, सिर्फ अपने दिन के सतह पर जाइए, कोई भी चीज में अंदर मत घुसिए। जैसे सपोज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, खाना बहुत अच्छा बनाया, सबको बहुत अच्छा लगा, बट कोई एक जन ने बोल दिया क्या बनाया, आपके बच्चे ने बोल दिया मम्मा ये क्या बनाया, ये मैं तो नहीं खाती, इसको मेरे को नहीं पसंद है ये, लेकिन घर में बाकी सब जनों को बहुत अच्छा लगा। तो वही सोचिए कि मैंने खाना बनाया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। अब बच्चे ने क्या बोला, वो अगर हम डेप्थ में जाएंगे तब याद आएगा ना, लेकिन जब सबने अप्रिशिएट किया वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थिंक ऑफ द थिंग्स दैट वर गुड फॉर यू, जो जो भी चीजें हुई जिससे आपको अच्छा लगा, उन चीजों के बारे में सोचना है। सपोज आपका कोई टेंडर पास हो गया, हाँ, तो आपको बहुत खुशी हुई, तो उसके बारे में सोचिए। आपकी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई, पर आप ऑफिस आए तो कोई कारण से बॉस ने आपको डांट दिया। अब वो बॉस ने डांटा वो मत याद रखिए, क्लाइंट से मीटिंग हुई वो बहुत अच्छी हुई, उसके बारे में सोचिए। माइंड को ट्रेन करना होता है, अच्छी बातें सोचने के लिए भी हम लोगों को माइंड को ट्रेन करना होगा। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि अरे हमको बुरी बातें नहीं सोचनी है, नहीं सोचनी है। जब हम वैसा सोचेंगे ना तो वो भी दिमाग में ज्यादा आएंगी, बिकॉज वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। आप ये बोलेंगे मेरे को नहीं सोचना, अरे ये तो मेरे को नहीं सोचना, ये मेरे को नहीं सोचना, मतलब आप उसको ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो आ रहा है, वो भी भावना आ रही है साथ में, तो उसको आके बह जाने दीजिए। लेकिन फोकस क्या करना, क्या चीज पे करना है? वाह, आज खाना बनाया ना, तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू क्या चीज के लिए बोलना है? जो अच्छी बातें हुई है उसके लिए। वाह, आज टेंडर पास हो गया भगवान जी, मुझे इतना बड़ा टेंडर मिला है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आज तो क्लाइंट बहुत खुश था मेरे से, क्या बढ़िया मीटिंग हुई यार, मेरे को पे भी नहीं करना पड़ा खाने के लिए, क्लाइंट ने पे किया, आज मेरे तो पैसे बच गए भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब ऐसे सोचना है। ऑफिस आके बॉस ने डांटा, ठीक है दिमाग में आ रहा है, पर उसके लिए थैंक यू नहीं बोलना है। ठीक है, तो ऐसे करके घंटे बाय घंटे अपने दिन को स्कैन करिए, जो भी अच्छी बातें हुई है उनको दिमाग में रखिए, उनको सोचिए, और जो बेस्ट चीज हुई है, हो सकता है बेस्ट चीज हुआ हो कि बच्चा स्कूल से आया और उसने आपको बहुत बढ़िया सा हक दिया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए भगवान को बहुत दिल से थैंक यू बोलिए।
भगवान जी, आज मेरे बच्चे ने मेरे को कितने प्यार से हक किया, मैं कितनी खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान जी, थैंक यू सो मच। आप हर बात के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन जो बात सबसे अच्छी हुई है, जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना ही है। ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, कि मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, एकदम एंड में, एकदम सोने के ठीक पहले मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है। दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उनको याद करना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके सोना है। ठीक है। तो अब आप, कई बार क्या होगा ना, आपको लगेगा मैं तो सोचते सोचते सो गई, मैजिक रॉक हाथ में रह गया। कोई बात नहीं है, अगर आप उठे हुए हैं उसको वापस बेड साइड टेबल पे रख सकते हैं, रख दीजिए। पकड़े पकड़े सो गए तो भी कोई बात नहीं है, कंप्लीटली ओके। ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर बाय चांस आपकी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हो जाती है और आपको वापस उठना पड़ गया बेड पे से, बच्चा रोने लग गया है, आप उठ के उसको देखने जा रहे हैं, आपको अचानक से वॉशरूम जाने की इच्छा हो गई है, आपको वहां जाना पड़ गया है, कुछ भी हो सकता है, अरे कुछ किचन में काम अधूरा रह गया, वो तो मैंने किया ही नहीं, भाग के वहां जा रहे हैं, जो भी कुछ, वापस आके ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। बिकॉज दिस हैज टू बी द लास्ट थिंग दैट यू थिंक बिफोर यू स्लीप। रात को सोने के पहले ये ग्रैटिट्यूड वाली जो भावना है, अच्छी बातें सोचने की और फिर ग्रेटफुल होने की जो भावना है, ये करके ही सोना है। ये हमारे दिमाग में एकदम लास्ट थॉट होना चाहिए। ठीक है। प्लीज जी। कंटिन्यू। Every night for the next 26 days, follow the same magic rope practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rope in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. यस। Using a rope, yeah, यस, प्लीज कंटिन्यू। using a rope seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. यस। अब हम लोग बोलेंगे अरे ये क्या प्रैक्टिस है, ये तो कोई सुपरस्टिशन हो गया, स्टोन को हाथ में पकड़ के सो और अच्छी बातें सोचो और हमारी लाइफ में मैजिक होने लग जाएगा, क्या बकवास बात है। बट करके देखिए, करके देखिए। ये आज जो सुबह हमने ग्रैटिट्यूड्स लिखे हैं, ब्लेसिंग्स लिखे हैं, और रात को ये प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ ये दो प्रैक्टिस ही हमारी जिंदगी को इतना बदल देते हैं, इतना इतना पॉजिटिव बना देते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, दिस मैजिक रॉक प्रैक्टिस। एंड ये हम लोगों को नेक्स्ट 28 डेज तक करनी है। तो ये दो प्रैक्टिस जो है, सुबह ब्लेसिंग्स लिखने वाली और ये मैजिक रॉक की, ये हम लोग अपना पूरा, जब तक ये क्लास चलेगी हम लोग डेली करेंगे। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happen. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. यस। अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि जब, जैसे मैंने आपको बोला, जब हम लोग दिन भर की अच्छी बातें सोचते हैं तो कितनी सारी बातें होती है जिसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ, हम पानी पूरी खाने गए, पुचका, पुचका खाने गए, क्या बढ़िया पुचका था ना, एकदम मजा आ गया खा के आज। हाँ, या हो सकता है किसी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया। हम्म, और कुछ नहीं तो हो सकता है कोई फ्रेंड से, बहुत दिनों बाद कोई फ्रेंड से मिल गए। हो सकता है मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने चले गए।
कुछ भी हो सकते हैं। दिन भर में तो कितनी बातें होती है। हो सकता है आज खाना बहुत टेस्टी, नॉर्मली खाना था घर में लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया खाना खा के। तो आपको ढूंढनी है अच्छी बातें। कई बार नहीं होता कि एकदम नॉर्मल दाल फलका बने घर में, लेकिन वो भी हम बोलते हैं अरे आज तो खाना बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खाना खा के। नॉर्मल सिंपल फूड, तो वो भी तो अच्छी बात हुई है ना कुछ। तो उसको याद करके भी, तो जब हम लोग इतनी सारी बातें याद करते हैं और हर बात के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो सोचिए कितना कितना ग्रैटिट्यूड करते करते हम सो रहे हैं। कितनी सारी बातें याद आने लग जाती है, अरे ये भी अच्छा हुआ आज, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, कितनी सारी बातें। तो रात को कितना ग्रैटिट्यूड करते करते हम सोते हैं, और हम सुबह जब वापस उठते हैं तो हम वापस ये अपने फर्स्ट थिंग हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। तो हम उठते भी ग्रैटिट्यूड में हैं और रात को हम सोते भी ग्रैटिट्यूड में हैं। तो क्या होता है, जब ग्रैटिट्यूड करके सोते हैं, सुबह वापस उठते ही हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। के और हम पूरे दिन बहुत जनरली हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप रात को ग्रेटफुल होते होते सोते हैं ना, जब हम एकदम सोने वाले होते हैं, तब से ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कम एक्टिव होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है, जैसे मैंने बताया था, हमारा 95% पावर जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा पूरी रात हमारा काम करता है। तो हम जो ग्रेटफुल होते होते जो हम सो रहे हैं, वो लास्ट थॉट होता है हमारा, एंड वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। और सुबह उठते ही ना, जब हम वो निद्रा वाले जो स्टेट में होते हैं, आधे सोए हुए आधे जगे हुए, उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है। तो वो हम ब्लेसिंग्स भी अपने सबकॉन्शियस माइंड वाले स्टेट में हम लिख रहे होते हैं जब वो एक्टिव होता है। तो हम सोते भी हैं तो वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में वही ग्रैटिट्यूड चल रहा है। हम उठते के साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल बना रहे हैं। एंड उसके पास क्या है, उसके पास 95% वाली पावर है हमारी। तो जिसके पास पावर है वो कैसा है, वो बहुत ग्रेटफुल है। तो वो हमको कैसा इंसान बनाएगा, बहुत ग्रेटफुल इंसान बनाएगा। ठीक है। सो बिफोर वी गो टू स्लीप, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। दैट हैज टू बी द लास्ट थॉट ऑफ आवर डे। एंड सुबह उठते के साथ हम लोगों को ब्लेसिंग्स लिखनी है, फर्स्ट काम यही करना है। तो उससे क्या होता है, सोते भी ग्रेटफुल होके हैं, उठते भी ग्रेटफुल होके हैं, हम अपना पूरा दिन बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि ये दोनों प्रैक्टिसेस, राइटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये दोनों ही अपने आप में इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं कि अगर आप सिर्फ इन दोनों प्रैक्टिसेस को भी अगर आप लाइफ लॉन्ग करते हैं, तो आप ना एक चुंबक के जैसे बन जाते हैं।
एक चुंबक की तरह से बन जाते हैं, जो अपने लाइफ में हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और अगर आप इनको 28 दिनों तक लगातार करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर ना जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड नहीं लिखेंगे, आपको लगेगा कुछ अधूरापन है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद नींद ही नहीं आएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, वो चाहिए ही चाहिए हाथ में सोने के पहले। तो जब आपकी जिंदगी इस तरह की हो जाएगी ना कि आप ब्लेसिंग्स लिखे बगैर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैजिक रॉक प्रैक्टिस किए बगैर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप एक पावरफुल मैग्नेट बन गए हैं, जो अपने लाइफ में हर अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने लग गए हैं। जो आपको चाहिए, जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज आवर चैप्टर फॉर द डे। कल के लिए हम लोगों को क्या करना है, 3 फोटोग्राफ्स का इंतजाम करना है। आपके मोबाइल फोन पे भी हो सकती हैं। फोटोग्राफ्स चाहिए कोई 3 ऐसे लोगों की जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, अच्छे हैं आप उनके, और यू वांट देम टू रिमेन गुड, एंड आप और अच्छा बनाना चाहते हैं, बट उनके साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। और 3 ही चाहिए, 4 5 नहीं, 3 ही फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है। आपके मम्मी पापा, सिस्टर ब्रदर, हस्बैंड, बच्चा, वाइफ, इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ननद, देवर, जेठ, मामा मामी, कजन्स, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, बॉस, कॉलीग्स, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपके संबंध अच्छे हैं। जरूरी नहीं है रिश्तेदारी में ही हो, जरूरी नहीं है रिश्तेदारी में ही हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, कलीग भी हो, कोई स्टाफ भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। ठीक है। कोई भी ऐसे 3 लोगों की फोटो आपको कल अरेंज करके रखनी है। आपके फोन में भी हो सकता है या हाथ में भी हो सकता है, जैसे भी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Fourth, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Fifth, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Sixth, read tomorrow's magical practice today. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हमारी काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस को कल सुबह वापस करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं। जो हम लोग कल करे हैं वो हम लोगों को प्रैक्टिस वापस करनी है। 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, उनको वापस से पढ़ना है, और एक एक को पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ये हमारी कल सुबह की प्रैक्टिस है। आज रात को क्या करना है, मैजिक रॉक को ढूंढ के अपने बेड साइड टेबल पे या पिलो के पास में रखना है। एकदम लास्ट चीज, एकदम ठीक सोने के पहले उस मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है। पूरे दिन भर के बारे में सोचना है, जो भी अच्छी बातें हुई है उनको सोच के, जो बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है। अब कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, मैंने तो सोच लिया लेकिन नींद तो आई नहीं अभी तक। तो जब तक नींद नहीं आती है तब तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस चीज को सोचते जाएं और थैंक यू बोलते जाएं। ठीक है, नींद अपने आप आ जाएगी। तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस के बाद में 3 से 5 मिनट तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। ठीक है।
ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। मैम जो लास्ट वाला पॉइंट था उसमें मतलब उसी को जो हमने ये लिखा है उसी को एक बार रीड करना है, मींस नेक्स्ट डे की जैसे टुमारो प्रैक्टिस के लिए रीड करना है। वो क्या चीज रीड करनी है वो हमें? कल वाली प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, कल के लिए 3 फोटोग्राफ्स अरेंज करने, वही लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। थैंक अच्छा, अब कल के लिए एक प्रैक्टिस और देंगे हम। मम्मी के लिए और पापा के लिए कल 10-10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे। जो हम 10 ग्रैटिट्यूड सुबह ब्लेसिंग लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं, उसके अलावा 10 ब्लेसिंग्स फॉर मम्मी एंड 10 ब्लेसिंग्स फॉर पापा, ये हम लोगों को करना है। ठीक है। यू। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस हो गई। हम 10 नियामतें लिखेंगे, 10-10 मम्मी पापा के लिए लिखेंगे। रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे, रात को मैजिक रॉक हाथ में पकड़ेंगे, पूरे दिन भर को स्कैन करेंगे। जो भी अच्छी बातें हुई है उनको सोच के ग्रेटफुल होके, जो बेस्ट हुई है उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होंगे। और उसके बाद 3 से 5 मिनट तक मन ही मन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते हम सो जाएंगे। ठीक है। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। अभी तो आज टाइम है हम लोगों के पास। लेट अस डू अ थैंक यू मेडिटेशन। हम कुछ नहीं करेंगे, हम 3 मिनट तक खाली थैंक यू का जाप करेंगे। ठीक है। लेट मी जस्ट सेट माय टाइमर। मैं 3 ही मिनट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में आप लोग 5 मिनट 6 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। रोज एक माला भी जप सकते हैं थैंक यू का, बहुत अच्छा लगता है थैंक यू का माला जप के, वो भी जप सकते हैं। सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल पे हाथ मैं रख। म्यूट कर दूं ना अपने आप को? हाँ, म्यूट कर लीजिए। दिल पे अपने हाथ रखिए और वी विल जस्ट स्टार्ट। थैंक यू, 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 थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के चैप्टर में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया? वेरी क्लियर? सो शैल वी डू अ प्रेयर? Yes, ma'am. I just wanted to say getting up early is a challenge for me. I get up at 6:30, so फिर डिले हो जाता है, दिख नहीं पाते हैं. How do I get up? This is my ये ना dream. आपको अगेन आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको रोज रात को आपके माइंड मतलब खुद को बोल के सोना होगा कि मेरे को उठना है। बॉडी क्लॉक बहुत इफेक्टिव है, अपने आप को बोल के सोना होता है कि मेरे को उठना ही है। ठीक है, तो एक बार आप देखेंगे आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। फिर क्या होता है ना कि हम आलस कर जाते हैं, Yes. है ना? तो वो आपको एक बार आपका वो कोशिश करना होगा। एवरीथिंग कुछ पाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी होगी ना। मैम आलस ही है ज्यादा, तो वैसे उठ तो नींद तो खोल ही देता है भगवान, देखो। वही, नींद तो खुली जाती है, आलस आ जाता है। तो वो एक बार हम लोग वही बात है, कुछ दिनों की कोशिश है, उसके बाद वो आदत बन जाएगी। लेकिन एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर ये कि जब भी उठो जब कर लो, ये तो है ना जी। अगर नहीं कर पा, ऐसे नहीं, कोशिश वो पूरी है। ठीक है, दैट इज ओके, जब भी उठिए। जैसे मैंने बोला, उस समय जो करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं 8 बजे उठ के कर रही हूँ, उसमें जो फायदा होगा मेरे को, और मैं 4 बजे उठ के कर रही हूँ, वो जो फायदा होगा, दोनों में बहुत फर्क है। यस मैम, अमृत वेला होता है ना वो अमृत दूसरा। वेला होता है वो, उसमें कई गुना होके वो मेरे पास आता है। यस मैम। है ना दीदी? ये तो कितनी बार अपने बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना? श्योर मैम। थोड़ा सा मेहनत करिए। और आप म्यूट है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये मेरे साथ वो हो जाता है, फिर देरी होने से छूट जाता है. हाँ, तो वो और माइंड ऐसा होता है कि बोलते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं. तो क्या Right. होता है ना कि फिर वो लिखना छूट जाता है। आप सोचेंगे चलो ठीक है, मैं ना सबको ऑफिस स्कूल वगैरह भेज के फिर लिखती हूँ, फिर कुछ और काम आ जाएगा। फिर जब आप लिखने बैठेंगे, कोई आके डिस्टर्ब करेगा, अरे भाभी जी मेरे को ये चाहिए, ये दे दीजिए, भैया मेरे को थोड़ा ये काम है, ड्राइवर कुछ बोलने आ जाएगा, पियोन कुछ बोलने आ जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। Exactly. हाँ. वो आप कंसंट्रेट करके वो नहीं लिख पाते हैं, फिर वो उतनी फीलिंग्स भी नहीं आती, और आपका वो प्रैक्टिस जो है ना, वो छूट उतना जाता है. effective नहीं होता है फिर। Right. तो प्लीज कोशिश आधी आधी घंटा करके कोशिश करिए ना, आधी घंटा पहले उठने का कोशिश करिए। 6:30 पे उठ रहे हैं, 6 बजे का अलार्म लगाइए। इनफैक्ट ऐसा करिए, 5:45 का अलार्म लगाइए। 5:45 का लगाइए, फिर और 5 मिनट बाद का वापस लगाइए, 5 मिनट बाद का वापस लगाइए। 3 अलार्म सेट करके सोइए, फिर तो उठ ही जाएंगे। जब इतना जोर जोर अलार्म बजेगा ना, फिर तो उठ ही जाएंगे। Right. ठीक है? वैसा लगा के सोइए। ठीक है, और थोड़ा सा Right. अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर आइए कि हमको उठना ही है। हाँ, वही हो जाता है, थोड़ा देरी होता है, देन फिर घर का काम, नहाना नहीं धोना तो रेगुलर प्लीज रूटीन ऐसा से. मत करिए। इस हम बार लोग के एकदम सपने विल हैं, पावर. हम लोगों को पूरे करने हैं। मेरे सपने कोई नहीं आके पूरे करेगा मेरे लिए, मेरे को ही मेहनत करनी होगी। तो राइट. तो थोड़ा सा मेहनत इस मेरे को बार एकदम एक्स्ट्रा लग के करना करना. होगा।
जल्दी उठने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, 20-25 दिन का मेहनत है, फिर आदत बन जाएगा। Right. हाँ, ये हम कितने टाइम से ये बात कर रहे हैं, राइट राइट कर देते हैं हर वक्त। सही नहीं, है। इस समय हो जाता है, 28 डेज में अभी कंटिन्यूस हो जाता है, फिर बाद में क्योंकि फिर आप वापस छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं होता है। वही हाँ, तो मत छोड़िएगा आपसे। इस बार तो प्रॉमिस है, इस बार तो हमको करना ही है, हाँ, मत डिजायर में ये है कि छोड़िएगा। गेट अप हाँ, अर्ली इन द अमृत वेला। एकदम। आज इस बात पे हम सबको मोटिवेशन मिला है, क्योंकि मैं भी 6-6:30 पे ही उठ रही थी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि कल से थोड़ा और अर्ली स्टार्ट किया जाए। यस, यस। आधी घंटा से शुरू करिए ना, आधी घंटा पहले का अलार्म लगाइए, तो फिर उसमें 5-5, मतलब 3 मिनट या 4 मिनट का 3 बार अलार्म लगा लीजिए, तब तो उठ ही जाएंगे। राइट। कि और मैम ऐसा एक करिए कि जब उठ जाए ना, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक तो पिंग डाल दीजिए कि हम उठ गए हैं, उससे सबको मोटिवेशन मिलेगा। ये भी है। इनफैक्ट अपनी जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सुबह ब्लेसिंग्स लिख दिए, तो लिखिए ना ग्रुप में ब्लेसिंग्स डन, सबको मोटिवेशन मिलता है, अरे उसने तो लिख दिया, उसने आज की प्रैक्टिस कर ली, मेरी रह गई, मेरे को भी करना है। ये यस। बहुत अच्छी बात है। तो कल सुबह जब करेंगे काउंट अ कल ब्लेसिंग, आप शुरू करिए तो हम लोग सब मोटिवेट होंगे। ठीक है, आई विल डू दैट। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को आप आप अपना अच्छा, नंबर डाल दीजिए। मैं अपना मैं डाल नंबर देती हूँ चैट आपका में नंबर। डाल देती हूँ, आप प्लीज मेरे को एक मैसेज कर दीजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक तो है मैं मेरे पास। तो लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, लिंक लिंक से आपके पास ये है, मतलब यूट्यूब का जूम लिंक है आपके तुम पास, लिंक, हाँ जी। मैं नहीं, आपको मैं डाल दूंगी। नंबर देती हूँ। मोनिका का मैं डाल दूंगी मैम, मेरे ठीक पास है, उसका आप डाल, नंबर है, मैं उसमें डाल। हाँ आप उनको डाल दीजिए, हाँ ठीक। ठीक है। ठीक है मैम, एक चीज और पूछनी थी, सॉरी थोड़ा जी, टाइम ले रही हूँ। नहीं नहीं, बोलिए। जैसे थैंक यू बोलते हैं लास्ट में, तो जैसे हमारे दिमाग में क्या चीज, मतलब कुछ भी चलता रहता है थैंक यू बोलते रहे कि नेचर के लिए थैंक यू, या कुछ ना अभी सोचे जो ऐसा। हमने किया उसके लिए कोई नहीं, को भी जैसे थैंक लास्ट यू में बोलिए। हम वैसे थैंक यू बोलते जा रहे हैं, जैसे या लिख भी रहे हैं, तो उस टाइम माइंड में कुछ कुछ चलता रहता है, मीन्स। कोई बात नहीं है, देखिए शुरू में ना अभी एक बार नहीं आएगा, पर जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस बोल रहे हैं, जब थैंक यू बोल रहे हैं, तो आसपास की चीजों को देख के थैंक यू बोल सकते हैं। एक हमारा प्रैक्टिस ही आएगा पूरा, एक चैप्टर है, जब हम लगातार 100 बार थैंक यू बोलेंगे, तो उसमें हम लोग चलते चलते थैंक यू बोलेंगे उस समय। तो हम मॉर्निंग वॉक करते वक्त बोल सकते हैं, घर में चल रहे हैं उस वक्त बोल सकते हैं, आप खाली भगवान को संबोधित करते हुए भी बोल सकते हैं थैंक यू। थैंक यू, अंदर में भगवान जी का नाम चल रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अंदर हम भगवान को बोलते जा रहे हैं, भगवान जी थैंक यू, भगवान जी थैंक यू, थैंक यू। जिसको भी आप नेचर को देख के बोल सकते हैं, कोई को भी, बिकॉज सब कुछ तो हम लोगों को भगवान का आशीर्वाद है। जो भी चीज के लिए बोलिए थैंक यू, कंप्लीटली ओके। आप अपने फैमिली के लिए बोलिए, आपके तन पे कपड़े हैं, पाँव में जूते हैं, आंख में चश्मे हैं, सिर पे टोपी है, इतने सुंदर बाल हैं, कोई भी चीज के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू, बस खाली थैंक यू बोलना है, बस। मैम मैंने ना यूट्यूब से एक बार मैजिक बुक किया हुआ है, लाइव नहीं करा अभी तक, लाइव आपके साथ ही कर रही हूँ। जी, तो उस उसमें भी यही मैजिकल वॉक की बात कर रहे थे ना, मेरे 20th पता नहीं कौन सा चैप्टर है, क्योंकि हाँ, मैंने लाइव अभी तक नहीं करा बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं है ना, अभी कर रहे हैं ना। हाँ जी। एक्चुअली लाइव करने से क्या होता है कि जो वाइब्स होती है ना, अब जैसे इतने सब जन हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी। सब सबसे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सब बहुत अच्छे माइंड से बैठे हुए हैं। किसी के हम्म। दिमाग में नहीं चल रहा कि अरे मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हुआ था आज सुबह, या मेरी वाइफ ने मेरे को कुछ कुछ बोल दिया था, वो ऐसी है वो वैसी है, मेरा बच्चा इतना लेजी है, मेरी सासू माँ ऐसी है, मेरे घर का नौकर ऐसा है, ऑफिस में मेरा ये काम पेंडिंग है। किसी के दिमाग में ये सब बातें तो नहीं चल रही हैं, आई होप नहीं चल रही हैं। कुछ सही यहाँ कह पे रहे हम सब बहुत अच्छे माइंड से हैं। तो यस सब, मैम। जब सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ पॉजिटिविटी में रहते हैं, तब खुद को भी इफेक्ट। बहुत अच्छा लगता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ जी। नहीं, दैट इज उसमें व्हाई टाइम इट इज बाउंड भी हो जाते हैं रिकमेंडेड। हम। हाँ जी, क्या मैं कहा बोल, उसमें हम टाइम बाउंड भी हो जाते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको मतलब करते रहते हैं, हाँ अभी 1 घंटे बाद करेंगे, बाद में हाँ, करेंगे। बाद में और फिर वो छूट जाता है।
टूट जाता है। नहीं, वो मेरे साथ हुआ एक्चुअल में, मैंने भी ये स्टार्ट किया लेकिन मैं कर नहीं पाई उसको। जी, इसीलिए हम लोग जो भी क्लास करें कोशिश करिए लाइव करें और एकदम कमिटेडली करें कि ये हमको करना ही है। बिल्कुल सही कह रहे उससे बस ये हो गया कि थोड़ा सा पता चल गया, पहले पता भी नहीं था थैंक यू की मैं इतनी पार है देखो। हाँ, तो एकदम ठीक तभी तो बात हम है। लाइव जुड़ पाए ना आपके साथ, जब हमें पता लगा एकदम, थोड़ा सा। और ये भी आप तभी जुड़ पाते हैं जब आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। अभी Yes. मैंने जब यूट्यूब वाला किया था ना, उससे थोड़े दिन पहले ही मेरे पास मैम एक थैंक यू का वीडियो आया था कि आप थैंक यू करके देखिए, तो मैंने उसको सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने बच्चों को भी सुनाया, तभी मेरे पास यू मतलब किसी ने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे एक मैजिक बुक है, तो मतलब हाँ भगवान ने तो अपने आप ही भेजा। हाँ तो वो यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे थे उस चीज के लिए कि अब ये आपके लाइफ में आने वाली है, अब आप तैयार हो जाइए। यस मैम। भगवान के बहुत अजीब अजीब तरीके हैं हम लोगों को कुछ भी देने के, और हाँ हम लोग जी। को उसको रेडी करने के लिए, उस चीज के लिए भगवान जी हर चीज के लिए हम लोगों को रेडी कर देते हैं। इतना अबंडेंस में है ना मैम हमारे पास सब कुछ कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। जी बहुत अबंडेंस है, इतना कुछ है कि भगवान, हम बयां भी नहीं कर सकते उसको, शब्दों में ही नहीं है। हाँ, तो आज कितने दिन हो गए मुझे लिखते को, लेकिन अभी भी कितनी चीजें ना दिमाग में आती हैं कि अरे इसके लिए तो अभी तक नहीं लिखा ग्रैटिट्यूड, इस चीज के लिए तो अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा। फिर भी कुछ कुछ, अब जैसे कितने सालों से लिख रही हूँ, मतलब कितने साल, मतलब 2.5 साल हुए हैं मुझे इस बुक से जुड़े को, तो मेरे को 2 साल हो गया मैं रोज मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। फिर भी कितनी बार बातें आती है, अरे ये चीज के लिए तो अभी तक लिखा नहीं, मम्मी ने ऐसा भी किया था मेरे लिए, या पापा ने ये भी किया था मेरे लिए। कितनी बातें भूल जाते हैं ना, नई इंस्टेंटली याद आती हैं। कितनी बातें होती है आपको दिन भर में कोई टाइम याद आती है कि अच्छा चलो ठीक है, उस ये बात हुई थी उस समय, तो ये मैं कल सुबह ना जर्नल में लिखूंगी, तब तक भूल जाते हैं। लेकिन उसी टाइम हम बोल तो सकते हैं ना, उसी बोल टाइम तो की अगर हम। देते ही है कि हाँ ये बात अच्छी हुई थी, तो थैंक यू, लेकिन वो लिखेंगे नेक्स्ट डे, और तब तक जब तक वो आती है नेक्स्ट डे लिखने बैठते हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कम लेकिन से कम मैम जब तुमने लिखते तो हैं तो थैंक कुछ यू और बोल। याद आ जाता है जब। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो बातें याद आती ही रहती हैं। हम्म। इनफैक्ट अभी ना आप लोग कल आज सुबह फर्स्ट डे लिखे हैं, अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा ब्लेसिंग्स ढूंढने में, बट जब 10-12 दिन लिख लेंगे ना, तब उसके बाद बहुत फटाफट याद आने लग जाएगा। ये भी अच्छा यस है, मैम। ये भी अच्छा है, ये भी इसके लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं। फिर तो अनगिनत ब्लेसिंग्स है, है ही अनगिनत। मैम अनगिनत, है ही ब्लेसिंग्स अनगिनत, जी, क्योंकि है ही बहुत ज्यादा। बहुत क्योंकि अभी तक हमने ना ब्लेसिंग्स को नहीं गिना था, अभी तक हमने ये गिना था कि हमारे पास ये नहीं है। ज्यादा। अब ब्लेसिंग्स गिनने लगे हैं। और अभी भी आप अपने दिमाग को अगर आधी घंटा भी छोड़ देंगे ना, तो आपका दिमाग इतना शातिर है, वो आपको वापस वहीं लेके जाएगा मेरे को क्या नहीं मिला है। वो फिर मैम वही है कि हमें ढूंढना पड़ता है कि हम चेंज कैसे करें अपना माइंड। माइंड माइंड डाइवर्ट करना है, अब उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक मूड शिफ्टर्स का लिस्ट बनाइए, जो वही। करके आप लोगों को अच्छा लगता है। पुराने गाने सुन के अच्छा लगता है, आई एम टेलिंग अबाउट मी, आपके अपने अपने हैं। पेंटिंग करके अच्छा लगता है, कोई अच्छी सी डिश बना के बहुत अच्छा लगता है, कोई बुक पढ़ के अच्छा लगता है, कपिल शर्मा देख के बहुत मजा आता है, क्रिकेट मैच देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोई अच्छी मूवी देख लें, कोई आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवी देख के बहुत अच्छा लगता है। जो भी कुछ, वॉकिंग करने जाते हैं नेचर के साथ, बहुत लोगों को गार्डनिंग करके अच्छा लगता है, कोई को गाना गा कर अच्छा लगता है, कोई को डांस करके अच्छा लगता है। हाँ, छोटे बच्चों के साथ अच्छा लगता है। जो भी कुछ अच्छा लगता है एक लिस्ट बना लीजिए। हाँ जी, वो आशमी मैम ने बोला था मैम, तो उसके लिए उन्होंने लिस्ट बनवाई थी हमसे हम्म, कि आप हम उन हर चीजों को। क्लास में वो लिस्ट बनाते हैं, हाँ जी, वो उनके साथ लव जितनी की बार करते हैं लव वो क्लास, उतनी बार उनके साथ वो लिस्ट बनती है हमारी। की लव की भी लिस्ट बनानी है, और मूड शिफ्टर्स की भी मूड लिस्ट शिफ्टर्स बनानी की भी लिस्ट बनानी है, तो मूड शिफ्टर्स का ये लिस्ट बना लीजिए।
इट विल बी हाँ जी, वेरी और वेरी मुझे यूजफुल। मतलब मुझे पहले नहीं पता था, मैं प्रेयर सॉन्ग सुनती थी बहुत, लेकिन अब मूड शिफ्टर के लिए सुनती हूँ। जब भी मूड अच्छा नहीं होता तो फिर लगा लो, एक सुनते ही फिर मूड अच्छा हो जाता है, या थैंक यू कर लो और कुछ नहीं तो। थैंक यू कर लो, मैं तो अभी बोली ना, थैंक यू कर लो, आसपास की चीजों को देख के थैंक यू कर लो, मैं तो बहुत करती हूँ। कभी किसी से कोई बात हो जाए, कोई की कोई बात अच्छी नहीं लगे, कोई बात हो जाए, मन ही मन भगवान को बोलिए, भगवान जी उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आप उनको ब्लेस करिए, आप उनको ब्लेस करिए, आप देखेंगे आप तो अगर ऊपर मैम हम आएंगे। चाहते हो कि कोई मैजिक बुक करे, बहुत मेरी दिली इच्छा है कि कोई करे, मतलब मेरी देवरानी, मतलब मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ ना, वो मानती नहीं है। उनका जब टाइम आएगा तभी वो करेंगे। लेकिन उसकी हेल्थ इतने इश्यूज है ना मैम, आप टेंशन। किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। आज मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तुम्हें माँ बाप तो मिले ना, उनके लिए थैंक यू करो एटलीस्ट, और कुछ नहीं करो तुम, सिर्फ मतलब कहती मुझे तो माता रानी में विश्वास है। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि तुम माता रानी का थैंक यू मत करो, मैंने कहा कि तुम ये कह दो, ये माता रानी सब ठीक है। मुझे आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे माँ बाप दिए। अब वो जब उनको समझना होगा तभी वो समझेंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। जब जिसका टाइम आएगा, जब जिसको ये समझना होगा, ये भी आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन हमें लगता है ना कि चलो हमारी फैमिली में भी हो जाएगा तो आप उनको स्वर्ग। ब्लेस करिए, आप उनको ब्लेसिंग कैसे बोलूं देते मैं उनके रहिए। लिए, मैं उनके लिए क्या बोलूं? भगवान जी आप उनको ब्लेस करिए, आप उनको ब्लेस करिए, बस आप, आपका काम सिर्फ उनको ब्लेसिंग्स देना है, बाकी सब उनके ऊपर है। ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू मैम। और थैंक यू। कोशिश करिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने का। पॉजिटिव माने खुश रहने का, बहुत एक्साइटेड, कुछ भी करने जा रहे हैं बहुत एक्साइटेड, खाना बनाने भी जा रहे हैं ना तो वो भी बहुत, अरे एकदम मायूस होके मत जाइए, मायूस होके जब हम खाना बनाते हैं ना वो खाने में टेस्ट नहीं आता है, और वो ही मायूस पना जो आपका है वो उस खाने में जाता है, आपके घर वालों को भी मायूस करता है। जब आप गुस्से में खाना बनाते हैं वो ही फीलिंग्स उस खाने में जाके आपके घर वालों तक वो फीलिंग्स देती है। जी। ठीक है। यस मैम। तो जब भी जो भी काम करने जाएं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने स्कूल जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप नॉर्मल घर का झाड़ू पोछा बर्तन मांजना भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ करिए। दिन भर में कोशिश करिए 60% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रहने का। पल्ला है, स्केल हम लोगों को मालूम हाँ है, जी, स्केल, हाँ जी, यस हमारा मैम। पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं होना चाहिए। वही कि 51% होना चाहिए, 49 नहीं। मैंने बोला 60 कोशिश करेंगे ना तो वो 50 के सही कह रहे ऊपर हैं। ही जाएगा, कोशिश करिए 60% टाइम्स। यस मैम। ठीक है। 60% टाइम्स वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, और बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ठीक है। यस मैम। चलिए अब हम लोग अपना प्रेयर करते हैं। हाँ, यस। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू।
भगवान जी बहुत 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 थैंक यू आपका, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। भगवान जी इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन दान देते हैं, इन पांचों तत्वों के लिए बहुत 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 थैंक यू माँ, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, इतना प्यार करने वाला इतना समझदार जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। भगवान जी इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। भगवान जी इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, इतनी समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ और बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of Best my day life. of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I release myself of anger, hate, and bitterness. I release myself of anger, hate, and bitterness. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I exude kindness and love in my heart. I exude kindness and love in my heart. So thank you, thank you, thank you भगवान जी, बहुत 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 thank you. Thank you everybody. Thank you so much for a wonderful, wonderful session. Thank you आपका कीमती टाइम देने के लिए. Thank you. कल वापस हम लोग इसी समय मिलेंगे. Thank you.